आदाब दोस्तों, कुकिंग विद फरीन में फिर से आपका स्वागत है। और बहुत दिनों के बाद मैं आपके लिए एक मीठी सी डिश लेकर आई हूँ। कस्टर्ड खीर बना रही हूँ, कस्टर्ड आइसक्रीम जो भी आप कहें, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी अगर चेंज होती है तो इसको हम अलग से पेश कर सकते हैं। कस्टर्ड पाउडर जो मिलता है हमें ऐसे पैक में, ये भी ले सकते हैं और इसके बजाय हम कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं कस्टर्ड बनाने के लिए। सिर्फ हमें उसमें कोई एसेंस जैसे मिक्स फ्रूट एसेंस या फिर बनाना एसेंस जो भी आपको पसंद है, या फिर वनीला एसेंस कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं कोई ब्रांडिंग की मतलब ऐड नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने ब्रांड को छुपा दिया है। सिर्फ आप जो भी कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल करिए या कॉर्नफ्लोर, सिर्फ इतने देखिए कि उसके डेट वगैरह है क्या। आपको अगर बहुत थिक बनाना है जैसे पुडिंग के जैसा, तो 500 ग्राम दूध, ये 500 मिलीलीटर दूध, ये देखिए मैंने 500 मिलीलीटर दूध लिया है, तो उसमें 2 से 3 चम्मच डालेंगे। अगर मीडियम करना है तो 2 चम्मच डालेंगे, और थोड़ा सा कम गाढ़ा बनाना है तो उसमें 1 चम्मच डालेंगे। हम मीडियम बनाने वाले हैं और उसके लिए थोड़ा सा दूध मैंने अलग कर दिया है। ये क्यों किया है मैं अभी बताती हूँ। और उसमें मैं आज फ्रूट कस्टर्ड बनाने वाली हूँ। फ्रूट कस्टर्ड में मेरे पास ग्रेप्स हैं, एप्पल है और मैंगो है। आप कोई भी फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन्हें सर्व करने से थोड़ी देर पहले डालें। और दूसरी बात, गरम गरम कस्टर्ड नहीं खाने में अच्छा लगता, ठंडा ही अच्छा लगता है। इसलिए अगर आपको शाम में खाना हो तो दोपहर या सुबह में बनाकर उसको ठंडा कर दें, और जब सर्व करना है उससे पहले उसमें फ्रूट कट करके डालें। ये थोड़ी सी फ्रेश क्रीम है, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट है। ड्राई फ्रूट में बादाम और काजू है। 3 टेबलस्पून शक्कर है। और अब हम प्रोसीजर शुरू करेंगे। और एक बात ध्यान रखने की है कि अगर अंगूर ना हो, क्योंकि साल भर अंगूर नहीं मिलते, तो आप इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं और बादाम भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन काजू ज़रूर डालिए। काजू डालने से उसमें मंचीनेस आता है, और ये जो फ्रूट्स है कट करके रखने से काले पड़ जाते हैं। इसलिए सिर्फ मैं अभी बता रही हूँ, इसे मैं खाने से पहले शाम में ये करूँगी, उसमें कट करके डालूँगी। अभी आपको मैं बाकी प्रोसीजर बताती हूँ। ये देखिए मैंने गैस ऑन करके दूध इस पर रख दी हूँ। दूध को उबालने आने देना है, सिर्फ गर्म करना है, और उसे गर्म करते हुए उसी में शक्कर डाल देना है। शक्कर आप और कम भी डाल सकते हैं, 3 टेबलस्पून से कम भी डाल सकते हैं। और अब मैंने छोटे वाले गैस पर थोड़ा सा दूध गर्म किया है, और ये जो कस्टर्ड पाउडर है उसमें हम पेस्ट की तरह बना लेंगे चम्मच से। और उसमें दूध में डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, वरना उसमें गांठें रह जाएंगी, लम्स रह जाएंगे। उसे नीचे ही गर्म दूध में बनाना है और फिर धीरे धीरे मिक्स करना है। ये स्टेप बड़े ही ध्यान से कीजिए। बहुत सारे लोग ये बराबर नहीं करते, इसलिए कस्टर्ड अच्छा नहीं बनता। बहुत ही सिंपल है कस्टर्ड बनाने के जो तरीक़ा है, तो लेकिन सिर्फ उसमें ध्यान रखना है कि हमको कब क्या करना है और कितना लेना है। अब ये जो दूध है इससे हम चलाते रहेंगे ताकि जो शक्कर हमने डाले हैं वो अच्छे से पिघल जाए। और ये दूध जो है ये थोड़ा सा है, इसलिए गर्म हो जाएगा जल्दी ही। अब हम इसे निकाल देते हैं। अब इसके बाद की स्टेप देखिए। अगर घर में ज़्यादा लोग हों तो थोड़ा कस्टर्ड बस नहीं होता, तो उस ऐसे सिचुएशन में आप कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस किस्म के छोटे पैक महंगे पड़ते हैं और कम बनता है। ये देखिए 1 चम्मच और ये 2 चम्मच काफ़ी है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें कोई लम्स न रहे, कोई कांटे न रहे। ये जो है इसको अच्छे से
तभी आपको उतना गाढ़ा नज़र नहीं आएगा ये। हमको लई के जैसा बहुत मोटा नहीं बनाना है। हाँ, आपको पुडिंग के जैसा बनाना है और कस्टर्ड, तो फिर आप कर सकते हैं। इसमें 2 के बजाय 4 से 5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल सकते हैं इतने 1 कप दूध में। ये देखिए, अब इसमें की शक्कर अच्छी खासी पिघलने लगी, थोड़ी सी शक्कर बाकी है। तब हम इसमें ये शक्कर अच्छे से पिघलने लगी है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट कस्टर्ड पाउडर से पहले डालने का मकसद ये है कि इसमें शक्कर का थोड़ा बहुत टेस्ट आ जाए। इसमें हम शक्कर डाले हैं दूध में, उसका टेस्ट थोड़ा बहुत आ जाए, एकदम फीके फीके ना लगे। अगर आप चाहते हैं तो इसे फ्राई करके भी अलग से डाल सकते हैं। ज़्यादा अगर मंचीनेस चाहिए, क्रंचीनेस चाहिए, तो आप जब सर्व करने वाले हैं तब भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से गर्म करते हैं और उबाल आने देते हैं। उसके बाद आगे प्रोसीजर करते हैं। आपको ज़्यादा स्मूथ चाहिए तो आप इसमें स्टेज पे फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं, या फिर सर्व करते वक्त भी आप बाद में भी डाल सकते हैं। और मेरी राय में तो आप जो काऊ मिल्क के बजाय टोन मिल्क इस्तेमाल कीजिए। भैंस का जो दूध होता है वो इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि गाय के दूध में थोड़ा सा खारापन होता है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट थोड़ा अलग आता है। अब देखिए, बॉईल आने वाला है। अब हम आग कम कर देते हैं। अब स्टेज पे एक हाथ से हम उसे मिक्स करते रहेंगे और एक हाथ से ये डालेंगे। आप नीचे निकाल के भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसमें का पूरा पाउडर ले लेंगे। अब देखिए, इंस्टेंटली इसमें थिकनेस आना शुरू हो जाती है। इसे लगने मत दीजिए, कि इसमें मकई का पाउडर और शक्कर है, नीचे लग सकता है। हम बना जिस पतीले में रहे हम सर्व उसमें नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम फ्रूट्स डालेंगे तो वो बढ़ जाएगा। लेकिन जब तक वो पूरी तरीके से ठंडा नहीं होता फ्रिज में रखने तक, तब तक हमें इसी बर्तन में रखना पड़ेगा। देखिए, अच्छे से उसकी मिक्स हो गए, कोई भी लम्स नहीं है। और एक बात और एक ध्यान रखने की है कि जब बनाए हैं हम तो गर्मा गर्म फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना है, उससे फ्रिज भी ख़राब होगा और इसकी जो हमको थिकनेस चाहिए या फिर इसका जो हमें कंसिस्टेंसी चाहिए वो बराबर से नहीं आएगी, फ़र्क पड़ जाएगा। देखिए, अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसे बंद करके रूम टेम्परेचर पे लाते हैं। उसके लिए हमने ऐसे एक बर्तन में पानी लिए हैं, उसमें एक बर्तन रख देंगे और फैन के या कूलर के सामने रख देंगे और इसे छोड़ देना है ऐसे जब तक के रूम टेम्परेचर पर ना आ जाए। उसके बाद हम फ्रिज में रखेंगे। इसके लिए 15-20 मिनट से लेकर आधा घंटे तक लग सकता है। गड़बड़ मत कीजिए, कम से कम 15-20 मिनट जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पर आने देना है। उसके बाद हम फ्रिज में रखेंगे। अब देखिए, ये जो कस्टर्ड है ये रूम टेम्परेचर पर आ गया है, इसमें कोई भाप नहीं है। अब मैं इसे फ्रिज में रखूँगी।
इसे हम फ्रिज में रख देंगे। आप चाहते हैं तो इसे ढक के भी रख सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे ढक के रख दिया। अब मैं इसे 2-4 घंटे के बाद निकालूंगी और इसे फ्रूट कट करके इसमें मिक्स करके आपको बताऊंगी। अब हम कस्टर्ड में मिलाने के लिए फ्रूट कट करेंगे। आप फ्रूट चाहे जिस शेप में कट करें, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि कस्टर्ड खाने से कुछ देर पहले ही कट करें, वरना वो काले पड़ जाएंगे और अच्छे नहीं लगेंगे, टेस्ट भी खराब आएगा। ये देखिए अंगूर को मैं इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। इसी तरह मैं अंगूर पूरे कट कर दूंगी। ये देखिए मैंने अंगूर कट कर लिया है। अभी मैंने कस्टर्ड फ्रिज से नहीं निकाली हूँ, क्योंकि जल्दी निकाल दूंगी तो वो पतला हो जाएगा, उसमें पानी हो जाएगा। अब एप्पल को भी आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से कट कर सकते हैं। आपको बड़े पीसेस चाहिए, छोटे पीसेस चाहिए, जैसे चाहिए। मैं ज़्यादा बड़े नहीं करूँगी, इसमें शेप का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इतना है कि खाने में बहुत ज़्यादा मंची ना हो जाए, छोटे छोटे पीसेस में करना। ये देखिए एप्पल भी कट कर दिए हुए हम अंगूर के साथ रख देंगे। कस्टर्ड की ख़ास बात ये होती है कि इसको जो गार्निश करना है या इसमें जो मिलाना है हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। चाहे तो फ्रूट मिलाए, चाहे तो ड्राई फ्रूट मिलाए, या तो फिर आप एक काम कर सकते हैं। आप जो प्लेन स्लाइस केक होता है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पतला बनाना पड़ेगा कस्टर्ड, और उसमें फिर प्लेन केक डालिए। ये देखिए अब मैं आम कट कर रही हूँ, आम के स्लाइसेस कर रही हूँ। अभी गर्मी का मौसम है इसलिए आम, इसके अलावा खरबूज तरबूज भी डाल सकते हैं, लेकिन खरबूज तरबूज कभी भी डाल के मत रखिए कस्टर्ड में, पानी पानी हो जाता है और टेस्ट भी चेंज हो जाता है। एकदम लास्ट में डालना चाहिए अगर आपको डालना है तो। रोज़ गुलाब के पत्ते डाल सकते हैं, गुलकंद डाल सकते हैं। मतलब ये ऐसे डिश है जिसमें हम अपने दिमाग से या अपने दिल से उसमें बहुत चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। और आप लोग जब अगर अभी तक नहीं किए होंगे तो प्लेन जो केक होता है उसके स्लाइसेस डालकर खाइए और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए कैसा लगा है। ये देखिए ये मैंगो के छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं। आपको जितना चाहिए उतना कट कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको कही थी कि हमने जिस बर्तन में बनाया उसमें हम मिक्स नहीं करेंगे, बड़े बर्तन में करेंगे। ये देखिए ये बड़ा बर्तन हमने लिया है, उसमें हम ये फ्रूट मिक्स किए हैं। और अब देखिए फ्रूट कस्टर्ड तैयार है। और इसे मैं डिश आउट कर रही हूँ। अब इसे हम फ्रेश क्रीम, आपके पास जो अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। मैं फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ, और पर्सनली मुझे गुलकंद पसंद है इसलिए मैं थोड़ा सा गुलकंद भी डालूँगी। गुलकंद जो है ज़्यादा मीठा होता है और फ्लेवर भी ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़ा सा ही डालें। ये देखिए ये फ्रूट कस्टर्ड रमज़ान स्पेशल तैयार है। आप लोग ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए, और मुझे बहुत मतलब पूरा यकीन है कि आपको ये डिश ज़रूर पसंद आएगी।
इंशाल्लाह।